हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए थ्रोन ऑफ स्टील का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया कि हाउचिन के जिंदा होने के बाद ये सब लोग बारी बारी करके वापस से अपने अपने टेंपल आ जाते हैं, मगर इतने सालों तक गायब रह जाने की वजह से पीछे की सिचुएशन काफी सारा बदल चुकी थी। मैजिकल टेंपल जिसको होली वार की वजह से कम नुकसान हुआ था, वो अब नाइट टेंपल को हटाकर न्यू अलायंस का खुद लीडर बनना चाहता है। और ये सारी की सारी प्लानिंग किसी और की नहीं बल्कि मास्टर ली ज़ेंगज़ाई की थी, जिसने बाकी के टेंपल्स को भी खुद का साथ देने के लिए इनवाइट किया था। और अगर बाकी के टेंपल उसकी बात नहीं मानते तो आने वाले फ्यूचर में अगर वो लीडर बन गया तो वो उनको रिसोर्सेज कम से कम प्रोवाइड करेगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि कई सारे टेंपल तो उसकी मदद करने के लिए एग्री भी हो गए। और आखिरकार यहाँ पर ग्रैंड टेंपल कंपटीशन का दिन आ भी जाता है, जिस दिन सारे के सारे टेंपल एक दूसरे के साथ कंपटीशन लड़ेंगे और जो भी कंपटीशन का विनर होगा वही अलायंस का न्यू लीडर बनने वाला है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर हाउचिन की टीम भी पहुंच गई थी, जो कि एक टाइटल लेवल डीमन हंटिंग स्क्वाड होने की वजह से इन 5 टेंपल के साथ इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चैन साइडन इस कंपटीशन को होस्ट कर रहा था और वो सामने की तरफ आते हुए इस कंपटीशन के रूल्स बताने लगा, जहाँ रूल्स काफी ज्यादा सिंपल थे। इस वक्त यहाँ पर टोटल 256 कंटेस्टेंट्स मौजूद है। फर्स्ट राउंड में टोटल 128 फाइट्स होंगी, जहाँ पर विनर की टीम को 10 पॉइंट मिलेंगे और लूजर एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट राउंड में इसी तरह से ये पॉइंट डबल हो जाएंगे। साथ ही साथ बताया जाता है कि यहाँ पर किसी की भी जान लेना सख्ती के साथ मना है। अगर कोई भी कैंडिडेट मारा गया तो दूसरी टीम को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अब यहाँ सारे रूल्स बताने के बाद चैन साइडन ने फौरन से इस कंपटीशन को शुरू करवा दिया, जहाँ लॉटरी के हिसाब से पहली फाइट यहाँ पर डॉन ऑफ लाइट वर्सेस असैसिन टेंपल के बीच आती है। डॉन ऑफ लाइट से पहली फाइट के लिए यहाँ पर यांग वांगसो को चूज किया गया, जबकि दूसरी तरफ से असैसिन टेंपल का भी एक वॉरियर मैदान में आकर खड़ा हो जाता है, जिस असैसिन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने लेवल 8 की पीक पर है, यानी कि लेवल 9 में जाने से बस सिर्फ वो एक कदम की दूरी पर था। इसलिए लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि क्या यांग वांगसो इस असैसिन को हरा भी पाएगा, क्योंकि वो इतना सारा ताकतवर तो दिखाई नहीं दे रहा। सब लोग यहाँ पर इसी तरह की बातें सोच रहे थे। इवन कि ली ज़ेंगज़ाई भी अपने मन में कह रहा था कि चलो अच्छा है, अब मुझे समझ आ जाएगा कि डॉन ऑफ लाइट कितनी ज्यादा ताकतवर है। तभी अचानक अरीना में जमीन से कुछ पिलर्स निकलकर बाहर की तरफ आ गए, जो कि असैसिन की मदद करेंगे ताकि वो अपने आप को छुपा सके। और साथ ही साथ इस अरीना को एक एनर्जी बैरियर का इस्तेमाल करते हुए सील कर दिया जाता है, ताकि बाहर के लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी के साथ आखिरकार ये फर्स्ट फाइट भी शुरू हो गई, जहां पर फाइट के शुरू में हम देखते हैं कि वो असैसिन काफी तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से यांग वांगसो के पीछे आ गया। और यहाँ पर आते साथ ही वो फौरन अपने क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद के क्लोन से यांग वांगसो को चारों तरफ से घेर लेता है, जिस पर दूसरी तरफ यांग वांगसो भी अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन करते हुए काफी तेजी के साथ वहां पर मौजूद सारे के सारे क्लोन्स को बीच में से काट देता है। ये देखकर तो वो असैसिन और बाकी के सब लोग भी शॉक हो गए, क्योंकि यांग वांगसो की पावर एक लेवल 9 की कल्टीवेटर जितनी थी, जो देखकर वो असैसिन हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम लेवल 9 पर कब पहुंच गए। दूसरी तरफ बाकी के सब लोग भी हैरान होते हुए कह रहे थे कि यांग वांगसो तो अभी काफी जरा जवान है, ये इतनी जल्दी लेवल 9 पर कैसे पहुंच गया। दूसरी तरफ यांग वांगसो सामने की तरफ मौजूद उस असैसिन से कहता है कि अपनी पूरी जान लगा देना, क्योंकि मुझे हराना इतना आसान काम नहीं। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि यांग वांगसो ने अपनी दूसरी सोर्ड भी यहाँ पर समन कर ली थी। इन दोनों तलवारों के साथ वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ते उस असैसिन पर हमले करने लगा, जिस असैसिन का नाम ली चेन था। ली चेन भी यहाँ पर यांग वांगसो का बहादुरी के साथ मुकाबला करता है, क्योंकि असैसिन होने की वजह से उसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज थी। वो तेजी के साथ मूव करते हुए लगातार यांग वांगसो के साथ फाइट करते हुए उससे कह रहा था कि बेशक तुम लेवल 9 के कल्टीवेटर होंगे, मगर तुम अभी एक बच्चे हो, मेरे एक्सपीरियंस के सामने तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, मैं तुम्हें अभी भी हरा सकता हूँ। और ली चेन की ये बातें बिल्कुल सच थी, क्योंकि यांग वांगसो को अंदाजा भी नहीं हुआ, लेकिन ली चेन ने वहाँ चारों तरफ जमीन के नीचे एक फॉर्मेशन बिछा दी थी, जिसे शैडो प्रिजन फॉर्मेशन कहते हैं। और इसका इस्तेमाल करते उसने यांग वांगसो को अपनी जगह पर जकड़ लिया, जिस ट्रैप को और जरा मजबूत बनाने के लिए ली चेन अपने शैडो चेन्स का भी इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ वो मुस्कुराते हुए कह रहा था कि चाहे तुम एक लेवल 9 की नाइट हो या नहीं, मेरे जाल से कोई नहीं बच सकता। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि ली चेन ने फौरन से वहां पर अपने फैंटम फर्नेस को बाहर निकाल लिया, जिसकी वो एक एंडलेस ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। दूसरी तरफ असैसिन टेंपल का शैडो मास्टर भी ली चेन को ऐसा करता हुआ देखकर खुश होते हुए कह रहा था कि ली चेन हमारे असैसिन टेंपल का एक बेहतरीन
ग्लिटरिन असैसिन है जो कि इतनी आसानी के साथ लेवल 8 की पीक पर पहुंच चुका है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके हाथ में जो फैंटम फर्नेस है वो टॉप 10 फर्नेस में से एक है जो कि ली चेन को और भी ज्यादा घातक बना देती है। ये बात बिल्कुल सच भी दिखाई दे रही थी क्योंकि ली चेन का वो एंडलेस स्ट्राइक अटैक बहुत ही ज्यादा डेंजरस दिखाई दे रहा है। मगर तभी अचानक नीचे शैडो प्रिजन के अंदर से यांग वांगसो की आवाज सुनाई दी जो कि ली चेन से कह रहा था कि चलो देखते हैं कि किसका स्पिरिट फर्नेस ज्यादा सुपीरियर है। ये कहते हुए यांग वांगसो अपनी सोच से खतरनाक एनर्जी अनलीश करते हुए खुद को शैडो प्रिजन से आजाद करवा लेता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यांग वांगसो ने अपनी स्पिरिट फर्नेस को भी एक्टिवेट कर लिया था जिसे फॉलिंग स्टार फर्नेस के नाम से जाना जाता है। और इसी स्पिरिट फर्नेस की पावर का इस्तेमाल करते हुए यांग वांगसो एक सोलर स्टार स्ट्राइक टेक्निक को एक्टिवेट करने लगा जिसका इस्तेमाल करते हुए यांग वांगसो ने जैसे ही ली चेन पर अटैक किया तो ली चेन उससे रोक नहीं पाता और उसकी एंडलेस स्ट्राइक टेक्निक कमजोर पड़ जाती है जिसकी वजह से वो इस अटैक से टकराते हुए फौरन पीछे बैरियर से जा लगा। यहाँ ली चेन को यांग वांगसो से हरता हुआ देखकर मास्टर लोंगटियान कह रहे थे कि ये तो स्टार सी फर्नेस है जो कि पता नहीं कैसे लेकिन इवॉल्व होकर अपने अल्टीमेट फॉर्म यानी कि स्टार फॉलिंग फर्नेस में कन्वर्ट हो चुका है और इसी वजह से इसकी पावर भी इंप्रूव हो चुकी है। इस पावर के साथ तो ये आसानी से टॉप 5 स्पिरिट फर्नेस में रैंक कर सकता है। यहाँ इसी तरह की बातें करते हुए नाइट टेंपल वाले खुश हो रहे थे। इवन की चेन साइडर ने भी अनाउंस कर दिया था कि डॉन ऑफ लाइट को 10 पॉइंट्स मिल गए जिस वजह से हाउचेन और उसके दोस्त भी खुश हो जाते हैं। सिर्फ ली ज़ेंगज़ाई का ही चेहरा उतर चुका था। अब इसके बाद सेकंड फाइट की बारी थी जिसमें भी डॉन ऑफ लाइट की सोल टेंपल के एक वॉरियर के साथ फाइट होने वाली है। इसलिए डॉन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए सैमी फौरन से मैदान में कूद गया जिसका मुकाबला करने के लिए दूसरी तरफ से सोल पैलेस का भी एक कल्टीवेटर मैदान में आ जाता है। यहाँ पर सैमी को देखकर उसके गंजे साथी तो काफी जरा खुश हो रहे थे। जो बात दूसरी तरफ सोल पैलेस के उस कल्टीवेटर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो सैमी को हराने के लिए अपने हेल गेट को समन करने लगा। ये हेल गेट समनिंग टेक्निक बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी क्योंकि इसका इस्तेमाल करते हुए मिनिमम से मिनिमम भी यहाँ पर एक लेवल 9 की बीस्ट को समन किया जा सकता था और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैदान में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट सैमी के सामने आ जाता है जिसे देखकर तो सैमी की गर्लफ्रेंड यानी कि मिस फैंग लिनी काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसे सैमी की फिक्र हो रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो खतरनाक बीस्ट तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए सैमी पर हमला करने लगा और ये अटैक बहुत ही ज्यादा डेंजरस था जिसकी वजह से चारों तरफ अरीना में धुआं धुआं हो गया। सोल पैलेस का वो कल्टीवेटर खुश होते हुए कह रहा था कि देखो मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हें इस तरह से लोगों के सामने उछलना नहीं चाहिए, लेकिन जब सामने की तरफ से धुआं हटा तो हमें देखने को मिलता है कि सैमी ने तो सिर्फ एक ही उंगली के पावर का इस्तेमाल करते उस बीस्ट के अटैक को ब्लॉक कर दिया था और सैमी बिना किसी मुश्किल के कह रहा था कि ये काम तो बहुत ही आसान है। जो सब कहती है उसने एक पंच रेडी करते हुए तेजी के साथ उस बीस्ट को दे मारा। ये देखकर तो वो बीस्ट समनर भी समझ जाता है कि इस वक्त सैमी एक लेवल 9 का कल्टीवेटर है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि सैमी ने यहाँ पर अपने बर्सरेक मोड को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। उसका बर्सरेक मोड पहले से कुछ अलग दिखाई दे रहा था इसलिए सब लोग हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर ये कैसा बर्सरेक लेवल है। इस पर हमें बताया जाता है कि असल में सैमी ने अपने बर्सरेक मोड के अंदर पर्पल फैंटम डिवाइन थंडर फर्नेस की पावर भी ऐड कर दी है जिसकी वजह से उसका बर्सरेक लेवल नॉर्मल बर्सरेक से कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो चुका है। अपने इस पर्पल थंडर बॉडी बर्सरेक मोड में आने के बाद हम देखते हैं कि सैमी खुश होते हुए कह रहा था कि अब मेरी बारी और ये कहती वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते उस हेल बीस्ट के साथ फाइट करने लगा जहां वो उस पर लगातार हमले करते हुए उसका एक सिंग तोड़ देता है। साथ ही साथ इसी सिंग का इस्तेमाल करते हुए सैमी ने उस पर फाइनल अटैक करते हुए यहाँ उसे हरा भी दिया था जो करने में तो सैमी को बिल्कुल भी मजा नहीं आया। इसलिए वो समनर से कह रहा था कि तुम्हारा ये बीस्ट तो कुछ जरा ही कमजोर निकला जिसने तो मुझे एक खरोच भी नहीं लगाई। क्या तुम्हारे पास इससे भी कोई ताकतवर बीस्ट है जिसका इस्तेमाल तुम मेरे खिलाफ कर सको? मगर सैमी की ये खूंखार पावर देखकर तो समनर की बोलती ही बंद हो चुकी थी। वो सैमी को जवाब देते हुए कहता है कि नहीं मैं हार मानता हूँ और इसी के साथ सैमी इस फाइट को जीत गया यानी कि डॉन ऑफ लाइट को दोबारा से 10 पॉइंट मिल गए। यहाँ पर सैमी को जीतता हुआ देखकर मिस फैंग लिनी को काफी अच्छा लगा और वो अपनी खुशी को ना संभाल पाते हुए फौरन से खड़ी होकर खुश होने लगी जिसे इतना सारा चिल्लाता हुआ देखकर तो सब लोग उसी की तरफ देख रहे थे। मिस लीजिन यहाँ पर फैंग लिनी से कहती है कि शांत हो जाओ सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। मिस फैंग लिनी को जब इस बात का एहसास हुआ तो वो खुद भी थोड़ी सी एम्बेरेस्ड हो गई थी। अब यहाँ सोल पैलेस के हारने के बाद हम देखते हैं कि चेन साइडर ने अगली अनाउंसमेंट कर दी थी जो बैटल होने वाली है डॉन ऑफ लाइट वर्सेस नाइट टेंपल के दरमियान। डॉन ऑफ लाइट से इस बार इस फाइट को लड़ने वाला लिन जुआन था जो कि यहाँ सब लोगों के सामने फ्लेक्स करते हुए कह रहा था कि अब तुम लोग डॉन ऑफ लाइट के एक लेवल 9 के मैजिशियन की पावर देखने वाले हो। साथ ही साथ वो लड़कियों के सामने शो ऑफ करते हुए काफी जरा कूल तरीके से मैदान में आ रहा था और लड़कियां तो यहाँ पर लिन जुआन को देखती ही उस पर मर मिटी थी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस नाइट वॉरियर को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो लिन जुआन से कहता है कि तुम कुछ जरा ही एरोगेंट हो, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। जो कहती है वो नाइट यहाँ पर अपनी तलवार को लेकर तेजी के साथ लिन जुआन पर हमला करने के लिए आगे की
तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ लिंसुआन अभी भी हंसते हुए कह रहा था कि ये मेरी पहली फाइट होने वाली है, इसलिए मैं अपने सबसे ज्यादा जबरदस्त मूव का इस्तेमाल करते हुए सब लोगों को हैरान कर देना चाहता हूँ। जो कहते साथ ही लिंसुआन ने यहाँ पर एक स्पिरिचुअल एनर्जी बीम का इस्तेमाल करते हुए तीसी के साथ उस नाइट पर हमला कर दिया। जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए वो नाइट अपनी शील्ड का इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंसुआन लगातार अपनी उंगलियों को किसी गन की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जहाँ उसकी उंगलियों से लगातार एनर्जी अटैक निकलते हुए यहाँ इस नाइट को हिट हो रहे थे। वो नाइट भी अपने मन में कहने लगा कि मैं समझ चुका हूँ, ये मैजिशियन स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस करके मुझ पर हमले कर रहा है। इस टेक्निक को स्पिरिचुअल कंडेंसेशन का नाम दिया जाता है। इवन कि लिंसुआन का ग्रैंडफादर भी यहाँ पर लिंसुआन की इस टेक्निक को देखकर उस पर प्राउड महसूस कर रहा था। वो अपने मन में कहता है कि लिंसुआन, इसका मतलब कि पिछले 4 साल तुमने जाया नहीं किए, बल्कि तुमने पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। इवन कि लिंसुआन की कजन सिस्टर भी इस बात से एग्री करती थी। वो अपने मन में कह रही थी कि लिंसुआन, इतने सालों पहले जब मैंने तुमसे मुकाबला किया था, तब से लेकर अब तक तुमने अपने मैजिक पर पहले से भी अच्छा कंट्रोल हासिल कर लिया है, मगर मैं भी तब से इंप्रूव कर रही हूँ और ये मैं तुम्हें आने वाले फाइट्स में दिखा दूंगी। दूसरी तरफ नीचे अरीना में हम देखते हैं कि यहाँ लिंसुआन बिना रुके लगातार स्पिरिचुअल कंडेंसेशन अटैक उस नाइट्स पर चलता जा रहा था। जो सब करते हुए लिंसुआन तो काफी ज्यादा कूल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वो नाइट अपने मन में कह रहा था कि स्पिरिचुअल कंडेंसेशन टेक्निक को ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से इसकी एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी, इसके बाद ये मुझसे आगे फाइट नहीं कर पाएगा और मैं उसी वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। ये सब कहते हुए वो नाइट अपनी ही जगह पर खड़ा होकर लगातार लिंसुआन के सारे अटैक्स को अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर रहा था। लिंसुआन को भी समझ आ गया था कि वो नाइट क्या सोच रहा है, इसलिए वो उस नाइट से कहने लगा कि चलो ठीक है, अब तुम मेरे खुद के बनाए हुए फॉरबिडन स्पेल को देखोगे। इस फॉरबिडन स्पेल के सामने यकीनन तुम नहीं टिक पाओगे। जो कहते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि लिंसुआन ने वहां पर अपने फ्लेम फिनिक्स टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया और ये टेक्निक लिंसुआन ने पिछले 4 साल में पहले से अलग बना दी थी, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। लिंसुआन ने यहाँ पर जैसे इस टेक्निक का इस्तेमाल करते उस नाइट पर हमला करा तो हम देखते हैं कि इस टेक्निक का खौफ सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि यहाँ पर उस नाइट की सोल तक पहुंच जाता है। इस नाइट की सोल भी इस टेक्निक के खौफ से घबरा चुकी थी और इसलिए वो फौरन से घबराते हुए कहता है कि मैं हार मानता हूँ, प्लीज रुक जाओ। लिंसुआन का वैसे भी इरादा उस नाइट को जान से मारने का नहीं था, बल्कि उसने ये डेंजरस टेक्निक सिर्फ इसलिए एक्टिवेट करी थी ताकि वो अपनी लवर को इंप्रेस कर सके और उसी को इंप्रेस करने के लिए वो यहाँ पर इस फ्लेम फिनिक्स टेक्निक को हवा में फायरवर्क्स की तरह जला देता है, जिसे देखकर तो सब लोग आपस में बातें करने लगे कि आखिर ये लीजिन है कौन, ये लड़का तो आशिक निकला। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस लीजिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो सब लोगों के सामने इस तरह से एम्बैरेस नहीं होना चाहती थी। वो गुस्सा होते हुए कह रही थी, कमीने लिंसुआन, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, जबकि पास ही मौजूद मिस लीजिन की दोस्ती भी उस पर हंस रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंसुआन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, बल्कि अभी भी वो मिस लीजिन को आंखें मारता है। मिस लीजिन बेशक ये दिखावा तो कर रही थी कि उसे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मन ही मन में वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसी तरह से लगातार मैचेस पर मैचेस होते रहे। सबसे पहले डुआनी ने यहाँ पर मैजिकल टेंपल के एक लेवल 8 के कल्टिवेटर को हरा दिया था। उसके बाद ब्रदर जेंगफेंग की बारी आई, जिसका सामना वॉरियर टेंपल के यहाँ पर रेनवो कॉन्ग से हुआ और रेनवो कॉन्ग भी एक लेवल 9 के कल्टिवेटर थे, इसलिए इन दोनों के दरमियान जो फाइट थी वो काफी ज्यादा देर तक चलती रही और ये फाइट वाकई में जबरदस्त थी। मगर एंड में आते आते हम देखते हैं कि ब्रदर जेंगफेंग ने भी रेनवो कॉन्ग को हरा दिया। साथ ही सर हानियो, मिस वान और चेरी ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। वो लोग भी अपनी अपनी बैटल को जीत चुके थे। अब तक डॉन ऑफ लाइट टीम का हर एक मेंबर ही बारी बारी करके फाइट करते हुए अपनी अपनी बैटल को जीत चुका था। सिर्फ पीछे की तरफ कैरन और हाउचेन ही बचे थे। इसलिए हम देखते हैं कि चेन साइडन सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कह रहा था कि अगली फाइट यहाँ पर डॉन ऑफ लाइट के असैसिन टेंपल के साथ होने वाली है। जिस बैटल में हम देखते हैं कि डॉन ऑफ लाइट टीम की तरफ से कैरन मैदान में आ चुकी थी और दूसरी तरफ से असैसिन टेंपल का वही एल्डर यहाँ पर कैरन के सामने आ गया, जो कि पिछली बार कैरन के ग्रैंडफादर के खिलाफ जा रहा था और कैरन ने आकर उसे रोका था, इसलिए उसके मन में अभी भी कैरन को लेकर गुस्सा है। वो यहाँ कैरन को अपने सामने देखते हुए कह रहा था कि वाह, ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि एक बार फिर से हम दोनों का एक दूसरे के साथ आमना सामना हो गया और इस बार मैं देखना चाहूंगा कि हमारी असैसिन टेंपल की होली मेडन कितनी ज्यादा खतरनाक है। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो सब लोगों के सामने ये बात साबित हो जाएगी कि तुम इतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं कि तुम फ्यूचर में हमारे असैसिन टेंपल को लीड कर सको। जो कहते हुए वो असैसिन अपने दोनों डैगर्स को बाहर की तरफ निकालते हुए फाइट के लिए तैयार हो गया। दूसरी तरफ कैरन भी अपने साइड को लेकर फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़ी थी। तभी अचानक चेन साइडन इस फाइट को शुरू करवा चुका, जिसके
साथ ही ये दोनों तीसरी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए एक दूसरे से टकराने लगे। यहाँ पर कैनन अपने स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर पर हमला करना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ ये एल्डर भी अपने पोर्टल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लगातार उन अटैक्स को डॉज कर रहा था। साथ ही साथ चूंकि ये दोनों ही असैसिन टेंपल के असैसिन्स थे, तो इसलिए इन दोनों की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी। नॉर्मल लोग तो इन्हें आसानी के साथ देख भी नहीं पा रहे थे। मगर यहाँ नीचे फाइट में हम देखते हैं कि दोनों में से कोई भी नहीं जीत रहा। वो एल्डर कैरन से कहता है कि तुम हमारे असैसिन टेंपल की होली मेडन हो, लेकिन तुमसे फाइट करते हुए कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा। ये कहते साथ ही उस एल्डर ने फौरन से अपने 12 वॉइड डोमेन एक्टिवेट कर ली। इस 12 वॉइड डोमेन की वजह से हम देखते हैं कि कैरन के आसपास 12 पोर्टल्स ओपन हो चुके थे, जबकि ऑडियंस भी हैरान होते हुए कह रही थी कि जब से फाइट शुरू हुई है ये हम लोगों को पहली डोमेन पावर देखने को मिली। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असैसिन टेंपल का शैडो मास्टर ज़ू ज़ीशेंग की इस 12 वॉइड डोमेन के बारे में कह रहा था कि ज़ीशेंग इस 12 वॉइड डोमेन का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल अटैक्स एक साथ ही जनरेट कर सकता है। ये डोमेन किसी 9th रैंक के फॉरबिडन स्पेल जितनी बराबर होगी। पिछली बार होली वार में भी ज़ीशेंग ने इसी 12 वॉइड डोमेन की पावर का इस्तेमाल किया था और डीमंस उसके सामने टिक नहीं पाए थे। लेकिन अब मैं यही सोच रहा हूँ कि कैरन क्या इस 12 वॉइड डोमेन के सामने टिक भी पाएगी या नहीं। यहाँ वो जब ये सब कह रहे थे तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ीशेंग ने अपने फुल डोमेन स्ट्राइक टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जहाँ पर हर एक पोर्टल के अंदर से अटैक निकलते हुए तेजी के साथ कैरन की तरफ आ रहे थे। मगर ये देखकर कैरन को बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती, बल्कि वो शांत रहते हुए अपनी बॉडी से एनर्जी अनलिश करती है और ये एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो सारे के सारे अटैक हवा में ही डिस्ट्रॉय हो गए। इवन कि कैरन की इस एनर्जी की वजह से ज़ीशेंग भी पीछे की तरफ दिखे लग गया। वो हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये लड़की इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है। लेकिन चाहे जो भी हो, आज ये मेरी इज्जत का सवाल है, मैं इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानूंगा। और ये कहते साथ ही ज़ीशेंग ने अपने 12 वॉइड्स को एक साथ ही कंबाइन करना शुरू कर दिया, जिसे फुल यूनाइटेड डोमेन का नाम दिया जाता है। और इस टेक्निक को देखकर तो सब लोग ही हैरान हो चुके थे, क्योंकि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा डेंजरस दिखाई दे रही है। इवन कि कैरन का ग्रैंडफादर भी यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहता है कि ज़ीशेंग, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम इस 12 वॉइड डोमेन को यूनाइटेड करके अटैक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि इसका इस्तेमाल करते हुए तुम पूरे के पूरे अरीना को डिस्ट्रॉय कर दोगे। लेकिन एल्डर ज़ीशेंग उनकी कोई भी बात नहीं सुनने वाला था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेन साइडन लगातार अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अरीना के आसपास की शील्ड को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने लगा, क्योंकि ज़ीशेंग की इस फुल यूनाइटेड डोमेन की पावर की वजह से आसपास की जगह ने टूटना शुरू कर दिया है। जबकि साथ ही साथ ज़ीशेंग अपने सामने मौजूद कैरन की तरफ देखते हुए कह रहा था कि चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर तो कैरन का ग्रैंडफादर गुस्सा होते हुए कहता है कि खबरदार ज़ू ज़ीशेंग, अगर तुमने मेरी पोती को हाथ भी लगाया तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये सब कहते वो आगे की तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन शैडो मास्टर ने उन्हें रोक कर रखा हुआ था। साथ ही साथ वो उनसे कहते हैं कि आप जरा शांत हो जाए और कैरन के पैरों की तरफ देखे। ये सुनकर वो जैसे ही शांत होकर कैरन की तरफ देखने लगे, तभी अचानक उसके पैरों के नीचे हमें यहाँ पर एक ग्लोरियस लोटस फ्लावर देखने को मिला। साथ ही साथ तभी अचानक हमें जानने को मिलता है कि कैरन ने भी अपनी प्यूरिफिकेशन डोमेन ग्लोरियस लोटस को एक्टिवेट कर दिया है, जिसके इस्तेमाल करते हुए कैरन आसपास की एनर्जी को प्यूरिफाई कर सकती थी। और कैरन ने यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही किया। वो बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर ज़ीशेंग की डोमेन की सारी एनर्जी प्यूरिफाई करके पूरी तरीके से खत्म कर देती है। साथ ही साथ उसने सिर्फ एक ही अटैक में ज़ीशेंग को घुटनों पर लाकर रख दिया। साथ ही साथ कैरन यहाँ पर अपने साइड को ज़ीशेंग की गर्दन पर रखते हुए कहती है कि पिछली बार मैंने तुम्हें अपने ग्रैंडफादर की वजह से जिंदा छोड़ दिया था, अगर वो ना होते तो अब तक तुम जिंदा ना होते। और ये सब कहने के बाद कैरन यहाँ पर ज़ीशेंग को हराते हुए वहां से जाने लगी। बाहर की तरफ मौजूद ऑडियंस यहाँ पर कैरन को देखते हुए कह रही थी कि आखिर ये क्या था? क्या डॉन ऑफ लाइट की उस लड़की ने अपनी डोमेन की पावर इस्तेमाल की? मगर आखिर ये किस तरह की डोमेन थी? क्योंकि उसकी डोमेन की वजह से उसका दुश्मन पूरी तरीके से लाचार हो गया। इवन कि मैजिकल टेंपल का ली ज़ेंगज़ाई भी अपने मन में कह रहा था कि प्यूरिफिकेशन डोमेन, आखिर ये किस तरह की पावर है? प्यूरिफिकेशन पावर के बारे में तो हमारे हिस्ट्री बुक्स में भी नहीं लिखा। साथ ही साथ वॉरियर टेंपल का पैलेस मास्टर भी खुश होते हुए यहाँ पर रैन वुकोंग से कह रहा था कि पता नहीं डॉन ऑफ लाइट के मेंबर्स ने पिछले 4 साल में कहां पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस की है। इन्होंने जहां पर भी कल्टीवेशन प्रैक्टिस की होगी उस जगह ने यकीनन इन्हें बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना दिया है, क्योंकि इस तरह की प्यूरिफिकेशन पावर के बारे में तो किसी ने सुना तक नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चेन साइडन ने यहाँ पर सब लोगों के सामने नेक्स्ट राउंड को अनाउंस कर दिया था, जो फाइट होने वाली थी डॉन ऑफ लाइट वर्सेस वॉरियर टेंपल के बीच। और यहाँ पर वॉरियर टेंपल को इस बार रिप्रेजेंट करने वाला उनका पैलेस मास्टर था, यानी कि एक तरफ होगा पैलेस मास्टर और दूसरी तरफ होगा हाउ चेन। जो फाइट तो यकीनन काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। सब लोग इस फाइट को सोचकर ही खुश हो रहे थे, लेकिन कुछ लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि बेशक डॉन ऑफ लाइट टीम काफी ज्यादा बेहतरीन है, उन्होंने अभी तक कोई भी फाइट नहीं हारी, मगर अब बात किसी नॉर्मल कल्टीवेटर की नहीं बल्कि खुद पैलेस मास्टर की हो रही है। इसलिए डॉन ऑफ लाइट का आखिरी ये मेंबर चाहे जो मर्जी हो, ये पैलेस मास्टर को कभी भी नहीं हरा पाएगा। इस फाइट को यकीनन
गोल्डन वॉरियर टेंपल ही जीतने वाला है। दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं कि फाइट के लिए अरीना में यहाँ पर पैलेस मास्टर और हाउचिन भी एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके थे, जहाँ पर हाउचिन पैलेस मास्टर को रिस्पेक्ट पेश कर रहा था। ऐसा करने के साथ ही हाउचिन फौरन से अपनी तलवार भी निकालकर फाइट के लिए तैयार हो गया और यहाँ इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट एपिसोड भी आप लोगों को कल मॉर्निंग में मिल जाएगा।